बिना वृंदावन के प्रतिभाव किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र कैसे कोई बनता है? तो बोले जो रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का रसिकों का संग करता है वही प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र बनता है। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन की रज, वृंदावन का आश्रय और रसिकों का संग, इसके बिना राधा माधव का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। यदि तुमने वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सही, वृंदावन वास नहीं किया, तो तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम प्रकाशित होने वाले सद्गुण नहीं आएंगे। वो वृंदावन की रज का सेवन करने से, वृंदावन की कृपा से आएंगे। और आप चाहे जितनी साधना कर लो, युगल किशोर का जो रति तत्व है, परस्पर जो प्रेम तत्व है, वो शास्त्र स्वाध्याय से नहीं आता समझ में, वो वृंदावन की कृपा से आता है। वृंदावन का सेवन, रज का सेवन, रसिकों का सेवन, इनकी कृपा से आता है। तो वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का हो सके जितना वास करे और खूब नाम जप करे, प्रिया प्रीतम के भरोसे रहे, पापाचरण ना होने पावे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कहो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा प्रयास करना पड़ता है भारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए? नहीं, कोई भारी प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, पहले ऐसी भावना करो। इसके बिना न निकुंज में प्रवेश है, न साकेत में प्रवेश है और न मोक्ष है। ये बात आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अगर ये वृत्ति नहीं आई, भगवान को प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है, कुछ साधन बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लेना, अर्थात गुरु का वर्ण कर लेना, प्रेम पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अपने को जैसे भगवान रह रहे हैं उसमें रख रहे हैं, उसमें हमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, हम राजी हैं। संतुष्टायेन केनवा जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, ये भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन है। पहला गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा। दूसरा है जैसे भगवान तुम्हें रख रहे हैं, तुम्हारे लिए स्थिति बिल्कुल ठीक है, भगवान से पास होकर वो स्थिति आई, भले भयावह है, भले दुखद है, भले अव्यवस्था है, लेकिन पक्का मान लेना अगर आप उसमें राजी हो गए और नाम जप किए तो उसी स्थिति से आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। जो स्थिति परिस्थिति को बदल करके भजन करना चाहते हैं उनका कभी भजन सिद्ध नहीं होगा। जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, तब आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे। जैसी परिस्थिति है, भागने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान की माया से ऐसा प्रायः होता है कि हम यहाँ वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बिल्कुल आसपास में ऐसे लोग रख दिए जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या करें, आपकी निंदा करें, प्रतिपल उठते बैठते आपका हृदय जलावें, आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं स्थान परिवर्तन करने से तो फिर स्थिति नहीं आएगी। भगवान ने वो परिस्थिति दी है जिससे आप परिपक्व महात्मा बन जाए, परिपक्व साधक बन जाए। इसलिए भागो मत किसी परिस्थिति से, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसी भगवान ने स्थिति परिस्थिति दी है उसी परिस्थिति में खूब भजन करो, परिस्थिति बदलने की कामना मत करो। और भगवान की शरण में होकर भगवान की खूब चर्चा सुनो। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये सहज में मिलती है भगवत चर्चा, क्योंकि उनका स्वभाव होता है, उनका व्यसन होता है, उनका नशा होता है भगवत चर्चा करना। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से खूब भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान नाम जप करना, भगवान की श्री विग्रह की सेवा पूजा करना, और सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र विराजमान है, ये भावना करना। जब आप इतना करोगे तो आपके हृदय से ये 6 विकार नष्ट हो जाएंगे जो पूरी सृष्टि को पराजित किए हुए हैं। काम,
क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्तिरीश्वरे। भगवान की भक्ति का फल क्या मिला? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नष्ट हो गए। ये हमको सदैव गुलाम बनाए हुए थे, अब भक्ति के प्रभाव से भजन के प्रभाव से हम इनके ऊपर उठ गए, इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तब माना जाएगा कि आपकी भक्ति परिपक्व हो गई है, आपकी भक्ति सिद्धावस्था की तरफ जा रही है। तो जब भक्ति करते हुए षड विकार भस्म हो जाते हैं तो सारे के सारे कर्म जो हमें बार बार जन्म मरण चक्र में फंसाने वाले थे वो भस्म हो जाते हैं। जब कोई इस तरह की भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती है। स्थिति में वो यदाति हर्षोत पुलकासु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति, वो कभी कभी भगवान के चिंतन में इतना आनंदित हो जाता है कि नाचने लगता है। यदाति हर्षोत पुलकित हो गया, अश्रु बह रहे, कुछ बोला नहीं जा रहा। यदाति हर्षोत पुलकासु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यम, कभी बोलते ही नहीं बन रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया आंसुओं से, कपोल भींज रहे, रोमांच हो गया। कभी वो रौती बहुत जोर जोर से रो रहा है, कभी उद्गायति कभी भगवान के गीत गा रहा है, और कभी नृत्यति कभी नाच रहा है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद सत्या क्रंदन्ते ध्यायति वंदते जनम। अब बाहर से वैसा दिखाई दे रहा है मानो कोई पागल हो, कभी सबके चरणों में वंदना कर रहा है, कभी भगवान में तन्मय होकर के समाधिस्थ हो रहा है, कभी बड़ी बड़ी लंबी सांसें खींच करके जोर से पुकार, हे जगतपते, हे गोविंद, हे नारायण, हे हरि, हा राधा, ऐसे पुकारता है। मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म मतिर्गत त्रपहा। आहा, बुद्धि से परे उसकी स्थिति है। कभी कभी भगवत भावना में इतना तन्मय हो जाता है कि वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। अब जितना जन्म मृत्यु का कर्म का खजाना था सब भस्म हो गया इस भक्ति के प्रभाव से। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसाकर अशुभ गति देने वाले जितने कर्म थे सब भस्म हो गए। इसी को विद्वान पुरुष ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण सुख कहते हैं, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। क्या? भगवान में तन्मय हो गया, शरीर की शुद्ध भूली हुई है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, केवल अपने प्रभु के लिए, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, दम्भ नहीं। दम्भी की तो बड़ी दुर्गति होती है, यहां सावधान होना चाहिए। ये केवल प्रभु के लिए है। ये जो नाचना है ये भगवान के लिए तो अमृतमय है और भोगों के लिए मृत है। नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले नाच रहे लेकिन लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति या उनकी प्रसन्नता नहीं, आपस में एक दूसरा रजोगुणात्मक नृत्य। रजोगुणात्मक नृत्य एक होता है भागवतिक नृत्य। भागवतिक नृत्य में आंसू बह रहे प्रभु सामने, उनके लिए वो नाच रहा है। और जो रजोगुणात्मक नृत्य है ना, ये भोगों में फंसाने वाला है। साधक भगवत मार्ग में चलता है, वो कामादि दोषों से ग्रसित होकर पूर्व संस्कारवश फिसल जाए तो भगवान उसे बचाते हैं और भगवान उसको कृपा करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर नौटंकी नाटक दिखा करके और फिर भोगों का खेल खेलते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। एक होती विवशता पूर्वक आचरण बिगड़ जाना और एक होता जानबूझ करके आचरण गलत करना। ये जानबूझकर जो आचरण गलत किए जाते हैं इनसे बड़ी दुर्गति होती। तो इसलिए कोई बनावटी रोए ना, बनावटी नाचे ना, बनावटी ये कोई दंभ ना करे, क्योंकि ये दंभ जो है ना, ये कभी कभी सम्मान प्राप्ति के लिए, किसी को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े भगत हैं, किसी को लुभायमान करने के लिए, ये सब नहीं, ये केवल प्रभु के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाचना है तो अपने कमरे में पहले दरवाजा बंद करो, फिर पर्दा लगाओ, कोई देख ना पावे कि तुम नाच रहे हो, और फिर नाचो अपने ठाकुर के सामने, फिर रो ठाकुर जी को गले लगाकर। देखो तो आनंद का स्वरूप क्या होता है। बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल। ऐसा लगता है जैसे जाल में फंस गए उसे छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं।
बहुत सावधान। दंभ नाटक नहीं करना चाहिए, दंभ नाटक नहीं करना। समाज को दिखाने के लिए नृत्य, कोई तुम नृत्यांगना हो, प्रभु के लिए नाच। अगर नाच रहे हो तो सिर्फ सामने गोविंद हो, सामने प्रिया प्रीतम हो, इधर उधर दृष्टि ना हो, किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं। हे असुर कुमारो, हे मित्रों, तुम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। भगवान का भजन करने में कोई परिश्रम नहीं है। अभ्यास ना होने के कारण नाम में मन नहीं लगता। अगर आप अभ्यास कर लें तो बहुत मीठा नाम है और ये स्वयं पकड़ लेता है। कुछ दिन आप जपो, फिर नाम आपको पकड़ लेगा। और वृंदावन में तो ये बात बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने और भजन गए फिरे बाह, यहां भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हुए जात। ये बड़ा दिव्य धाम है। पहले आप भजन पकड़ो, फिर आपको भजन पकड़ लेगा। तो जैसे दिल धड़कता है, आप नहीं धड़काते, ऐसे आपका नाम चलेगा, ऐसे आपका भजन चलेगा। प्राणियों में सब में भगवान विराजमान है। जो किसी से द्रोह करता है, द्वेष करता है, मारपीट करता है, तो प्रहलाद जी कह रहे राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है कि सब में विराजमान भगवान है, तुम उन्हीं भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। सच्ची बात है। बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यह मूर्खता हमको आनंद में जीने नहीं देती। बहुत बहुत निकृष्ट है। समस्त धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूतियां, ये सब छूट जाएगा प्यारे। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हें नहीं जानेगा मानेगा। कौन मानता है? हाय हाय कर करके भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हो। लोक परलोक का सब वैभव ऐसे मायामय है। हे निर्दोष मित्रों, तुम परमात्मा की अनन्य भक्ति करके इस जीवन में उसको प्राप्त कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। इसके सिवा यदि अपने को कोई बहुत बड़ा विद्वान मानता है और इस लोक में बार बार वही भोग सामग्री कमाने का प्रयास करता है, भजन नहीं करता है, तो निस्संदेह वो मूर्ख है, वो विद्वान नहीं है। बुद्धिमान वही है, रामई भजते चतुर नर, जो भगवान का भजन कर लिए, नाम कमा लिए, वही धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवत नाम धन। जब ये शरीर ही नहीं रहता तो ये पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज खजाना, हाथी घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन, ये कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्यारे मित्रों, ये संसार स्वाप्निक है। यहां के भोग सब नष्ट होने वाले हैं। यहां पुरुषार्थ है तो केवल भजन है। प्रहलाद जी कह रहे भगवान का भजन ही पुरुषार्थ है। प्रयत्न करके भगवान का नाम जप कर लो। ये जीव जो जो कर्म करता है वो कर्म तत्काल अंतर ध्यान हो जाता है और उसके सर पर सवार हो जाता है। और जब उसका समय आएगा तो वो अपना खेल रच देगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जहिका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन। वो कर्म उसी बुद्धि में सवार होकर आप ना आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वही ले जाएगा जहां तुम्हें दंड भोगना है। इसलिए कर्म तुम पर हावी होकर नष्ट कर दे, उसके पहले ऐसा महान कर्म कर लो, भगवान का भजन, कि ये सब कर्म भस्म हो जाए जो तुम्हें दंड देने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उच्च कुल का, जाति का होना, या बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना, या बहुत गुणवान होना, या बहुत धनवान होना, ये सब ये जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता।
न दानम न तपो नेद्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि भाई ऊंची जाति में उनका जन्म हुआ तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना ये पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से चाहे वो दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां हो, शूद्र हो, गोपाल हो, अहीर हो, पक्षी हो, मृग हो, पशु कोई भी हो, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि सत्संग मिल जाए, भजन बन जाए। जैसे किसी को कोई और रोग हो और दवा किसी और रोग की दी जाए तो उससे शांति नहीं मिल सकती और रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेरे हृदय का ताप शमन केवल राधा किशोरी के चरणारविंद की आराधना से होगा, अन्य किसी आराधना से नहीं। माना वो औषधियां ही हैं, लेकिन अगर बुखार वाले को अन्य कोई रोग की औषधि दे दोगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा और जलन बढ़ेगी। ऐसे ही श्रीपाद कह रहे मेरे हृदय की शांति का विषय गोरे चरणारविंद की आराधना, श्री प्रियाजू की आराधना, राधा आराधन निष्ठायाम, मेरी निष्ठा है राधा चरणारविंद में। तो हमें अन्य जगह कहने एकमात्र श्री किशोरी जू के चरणारविंद की। तो लालजू तो अपने आप अधीन है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश ये तो अधीन है, श्री गोरे चरणारविंद के अधीन है। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण, धन धनी राधिका के चरण। ये अखिल ब्रह्मांडों को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु को भी मोद प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद हैं। लालजू के हृदय के विरह ताप स्मर ताप का समन करके परम शीतलता प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ये वो चरणारविंद हैं जो सबकी रक्षा करने वाले, सबको अपनी शरण में लेने वाले, वो इनकी शरण है। श्याम जिनकी छिन छिन शरण, धन धनी राधिका के चरण। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हमको सिर्फ राधा आराधन निष्ठाया, शिव किशोरी जू के चरणारविंद की आराधना की निष्ठा है, अन्य नहीं। माना अन्य और भी औषधियां भगवत प्राप्ति के लिए, पर जैसे रोग के लिए निर्दिष्ट दवा ही काम करती है, ऐसे मेरे हृदय को केवल राधा चरणारविंद से ही शांति मिलेगी। अलमते शास्त्रौघैरपि सुविदितैर व्यक्तवचनैर। अब बंद करो अन्य शास्त्रों की चर्चा, मुझे बिल्कुल नहीं सुहाती। अलमते शास्त्रौघैरपि सुविदितैर व्यक्तवचनैर, जो शास्त्रों में सिद्धांत बताए गए, वचन बताए गए, अब मुझे नहीं रुचते। महात्भिश्चालम ते ये ही न विदो वेत्य निगिरा। अब मुझे महापुरुषों के बड़े बड़े वाक्य कुशल पटुता पूर्वक प्रवचन ये भी मुझे अच्छे नहीं लगते। श्रीपाद करें अलमचा स्वाभ्यू हैरति परम दुर्ग प्रसरणई। ये तर्क वितर्क, ये ज्ञान विज्ञान, ये सब बड़ा पहाड़ जैसा है, मुझे इससे भी मतलब नहीं, बंद करो ये भी। तो आप चाहते क्या है? बोले रना संकम वृंदावन भुवि निवासम कुरु सके। निशंक होकर वृंदावन में पड़े हो, राधा राधा जप रहे, बस ये हमें सुहाई दे रहा है। अब हमें न तो शास्त्र की वार्ता, न शास्त्र के सिद्धांत, न महावाक्य जो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए गए हैं, मुझे अन्य कोई प्रवचन, अन्य कोई शास्त्र चर्चा अब नहीं। अब तो बस राधा 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 और वृंदावन की रज में पड़े हैं। श्री राधा माधव और यथा कदाचिन्न संभवी विरहा।
तदृश वृंदावनयोस तथैव परमो विना भावः। बिना वृंदावन का सेवन किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिक जनों का सेवन किए राधा माधव का प्रेम विरह संभव नहीं है, प्रकट नहीं हो सकता, चाहे जो साधना करो। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। बिना प्रेमी जनों के संग के, ये संक्रामक रोग है प्रेम। जब हम प्रेमी जनों का संग करते हैं तो उनकी दृष्टि, उनका स्पर्श हमारे जीवन में प्रेम प्रकट कर देता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज, उच्छिष्टामृत, उनका चरणामृत, इनका बहुत महत्व है, क्योंकि वो जो नाम जप करते हैं, जिस प्रेम में डूबे रहते हैं, वो प्रेम के परमाणु हमें प्राप्त होते हैं। तो वृंदावन की रज, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवत प्रेमी महात्माओं के रुदन से भींजा ना हो। गोपी जनों से लेकर अभी तक न जाने कितने महापुरुष हुए जो राधा माधव के प्रेम में आनंद अश्रु और विरह अश्रु बहाए। यदि हम इस रज का अपने शरीर में लेपन करते हैं, रसिकों का संग करते हैं, तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त होगा, जो महासुख प्रदान करने वाला है, अन्यथा और कोई साधन नहीं। श्री राधा माधव और यथा कदाचिन्न संभवी विरहा, संभव ही नहीं, कोई साधन करके देख लो। तदृश वृंदावनयोस तथैव परमो विना भावा। अरे जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठने वाले को कभी धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी माया प्रपंच नहीं बाधित कर सकता। अपने आप स्वाभाविक भजन बनता है, गुरु सानिध्य महाभजन है। ये जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अपना बस तो है नहीं, अपना बस तो उसी के ऊपर है जो आज्ञा के पालन में बस वचनम करिष्येतो में, जी ऐसा करो जी, फिर उसे माया गिरा दे तो बता देना। हम कह रहे हैं दक्षिण चलो, वो चल रहे हैं उत्तर। पहले तो अपराध हो रहा है गुरु आज्ञा का उल्लंघन, और दूसरी बात, चित्त अगर प्रभु में नहीं लगाओगे तो दो ही जगह है, या तो प्रभु या प्रभु की माया। ये काम क्रोध लोभ मोह, ये मार देंगे, मार देंगे। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, केवल ये मनोविलास है, मान जाओ। साधक जब गुरु आज्ञा में लगता है तो उसका चित्त स्वभाव, ये आन ही है समझो। जो गुरु आज्ञा में रहता माया स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे ही गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है, वो बिल्कुल साधारण आज्ञा हो तो भी आप उसे साधारण मत समझ लेना, अपनी बुद्धि मत लगाना। बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा को बिना विचार करके करोगे तो भी वो आपका परम मंगल कर देगी। मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ। हमारी बताई हुई दिनचर्या में चलो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें माया में फंसा दे तो हमें बता देना। समय ही नहीं है, दिनचर्या वाले साधक को समय ही नहीं है। रूखा सूखा पाओ, बहुत आनंद में डूब जाओगे। हरि गुरु जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हमारी ही प्रभु की सब माया है, भोगो जाओ, जो भोगना है, जहां जाना है, जैसे जीना है जियो। जब फिर लौट के आओगे तो फिर गुरु हरि वैसे ही कृपा करेंगे। भ्रमित हो लो, अगर कहा मान लो तो बच जाओगे। कितने दिन जवान रहोगे, कितने दिन निरोग रहोगे, कितने दिन तुम्हें कोई प्यार करेगा, और कितने दिन जियोगे, इस पर विचार करना। कोई भी उपासक हो, इस पर विचार करना, कितने दिन जवान रहोगे। हमारे प्रश्न लिख लो, कितने दिन तुम स्वस्थ रहोगे, कितने दिन तुम भोग भोगोगे, और कितने दिन तुम जियोगे। और जीने की जहां सीमा खत्म हुई, फिर ये जो सौभाग्य मिला था ये फिर नहीं मिलने वाला। अन्य योनियों में ये सौभाग्य मिलने वाला। अपने मन को संभाल करके कम से कम सद प्यार को तो समझ जाओ। छलिया झूठा कपटी संसार, इसके प्यार के लिए सद प्यार को, भगवत प्यार को ठुकरा कर और भ्रमण माया में करना, ये बहुत दुर्गति का कारण है। श्रीधाम वृंदावन इतना समर्थ है, एक बार रोज प्रणाम करे वृंदावन को तो कह रहे हैं वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, माया पर विजय प्राप्त करके। ये रुपया निश्चित, ये माता पिता परिवार के ये ना समझे कि रुपया दे के हम बच्चों को सुखी कर देंगे। अगर ऐसा रुपया से सब सुख होता तो बड़े बड़े जो धनी मानी हैं ये सब सुख में डूबते होते। आपको पता नहीं है, कोई एक सरा नहीं है कि हम आपको ऐसा करके हृदय दिखा दें। जितने धनी मानी हैं सब अंदर से जलते रहते हैं, जो भगवान से विमुख हैं। जो भगवान से विमुख है, चाहे असंख्यों रुपया हो। तुम क्या समझते हो, पूर्व पुण्य से आज अरबों रुपया हो गया है।
लेकिन आज का जीवन क्या है? कितना नाम जप करते हैं, कितना दैन्य है, कितना भगवद आराधना है। ये जो दान पुण्य होता है ना बड़ों बड़ों का, ये दिखावे के लिए होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। जहां समाचार में पड़ा, जहां पोस्टर बैनर लगे, जहां लाखों कानों में वो पुण्य शब्द गया कि 50,000 ब्राह्मणों का भोजन हुआ, गया, एक का भी फल नहीं मिलेगा। जो कानों में गया सबके सब पुण्य खत्म। ये पुण्य एकत्रित कर पाते हैं क्या? वो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए होश में बहुत बढ़िया मार्ग मिला है। अपने तो बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहां कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, नाटकाधीश है राधा वल्लभ लाल। जगन नाटक वैभवा, ये उन्हीं का नाटक है। उन्हीं की शरण में हो जाओ। केवल भेष बदल लेने से कोई शरणागत नहीं हो जाता। केवल मंत्र ले लेने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। जो मंत्र मिला है निरंतर मंत्र जप करो, जो वेश मिला है उसकी मर्यादा में चलो। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैत्र मायामये। ये माया के द्वारा रचे हुए जादू के खिलौने हैं। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं, वृथा आग्रह मत करो। केवल एकमात्र तुम्हारे जीवन को भुलावे में डालने के लिए सब माया का यह नाटक है। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामये। कहते हैं एकांत में जब बैठो तो अपने ठाकुर जी के सामने ताली ही बजा लो। ताली बजा के गाना, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन। देखो रोना ना आ जाए तो कहना। एक पद पूरा नहीं हो पाता और शिथिलता पूरे जीवन की जो साधना में नहीं आई वो एक पद में आ जाती। भाई ये वो पद है चतुरासी जी के। प्रियालाल सामने विराजमान है, आप गाओ। स्वस्थ शरीर घंटा 2 घंटा गाओ। देखो आपको पसीना चुआओ, गले की नसें फूल जाएं, ऐसे जोर जोर से। अपनी व्यवस्था, पैसा, खान पान, ये वो बल होता है जो भगवान का बल नहीं आने देता। हम तो भाग्यशाली उपासक उसको समझते हैं जिसको प्रारंभ में कभी कोई आश्रय ना मिला हो और वर्षों भटक भटक कर कष्ट सहकर भगवान का आश्रय पुष्ट हुआ हो, तब वो धन्य हो जाता है। या फिर आश्रित हुआ हो तो पूरा आश्रय। ये बीच वाले ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित। कि अरे इतने सुख सिंधु में बैठकर ये सुख की तरफ पीठ करके दुख की तरफ मुख कर रहा है, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। अपने को शरीर समझ रहे हैं, अपने को भोग सुख की लालसा रहे, अपने को नाना प्रकार से सजाना चाहते हैं। अरे सजाओ ठाकुर को, ठाकुर को सजाओ और उनके सजे हुए श्रृंगार को देखकर रो। मेरा कितना सुंदर ठाकुर है, मेरे कितने सुंदर प्रियाजन है। इसलिए हे भाई, सबसे प्रार्थना है, अगर मन आप प्रभु में लगा सकते हो तो इसी मानव देह में लगा सकते हो। यही अवसर है। ये पापाचरण बंद कर दो, ये इधर उधर सोचना बंद कर दो, ये रुपए का बल रखना बंद कर दो। अरे कभी अपने प्रभु के लिए नहीं सोचा कि अच्छे अच्छे कपड़े प्रभु को पहनाऊं, अच्छे अच्छे, अगर बहुत पैसा है तो आभूषण पहनाऊं, अच्छा अच्छा भोग लगाऊं, उनके सामने नाचूं, उनको पद सुनाऊं, उनके सामने रोऊं, उनके सामने बैठकर जप करूं। ये नहीं समझ में आता, कैसे समझावे। अच्छा, समझाने वाले भी कोई सच्चिदानंद तो है नहीं। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा। अभी आज समझा रहे हैं तो समझ लो, कल फिर तुम्हारे जो मन में आवे सो करना। खुद भोगोगे और अपने आप रो करके भगवान को पुकारोगे। आज हम कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामये। सौभाग्य समझो जिन साधकों के माता पिता उनको परमार्थ में चलाने के लिए उत्साह दे रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। सौभाग्य समझो, नहीं तो देखो हिरण्यकश्यप काट के फेंक देने के लिए तैयार प्रहलाद के लिए, केवल भगवान की भक्ति के लिए। कितने ऐसे माता पिता हैं कि जो पुत्र, अगर पुत्र पुत्री भगवान के मार्ग में चले तो पूरा विरोध करके
सौभाग्य है कि वो माता पिता को प्रणाम है, धन्य है वो जो तुम्हें सतमार्ग में लगाने के लिए कोशिश करे। अब माता पिता तो इतना ही कर सकते हैं, तुम्हारी वास व्यवस्था, तुम्हारे के लिए रुपए की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, चलना तो तुम्हें है ना। अगर तुम स्वयं नहीं चलना चाहते तो ब्रह्मा भी नहीं चला सकते तुम्हें। इसलिए साधक को स्वयं निर्णय लेना होगा। हमें भगवान ने जो मार्ग दिया है, चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो, ये मुक्त होने के लिए दिया है, फंसने के लिए नहीं। वो जानबूझकर फंसना चाहता है साधक। स्वस्यात्यंत सुख दुखतोपि जनयन कस्यापि नैवा प्रियम। भाई, इस संसार में झूठा सुख मिलता है और दुख मिलता है। झूठा सुख केवल कामनाएं फंसाती, कामनाएं। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वचन लिख लो। अगर हमने दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या के अनुसार आप यहां उपस्थित रहते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि बैठने की पेमेंट मिलेगी। जैसे तुम्हें हम काम में बुला ले और शाम तक काम ना दें, इसके बाद शाम के आपसे कहें जाओ, तो आपका अधिकार बन जाता है कि आप हमारे पैसे दीजिए। बोले किस बात के पैसे? बोले हमको बुला के बैठालने के। आप बैठा लो या काम करो। आपने हमको बुला, किसी लेबर को लेवा लाओ और शाम तक कोई काम ना लो तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपको श्री जी ने बुलाया, आप गुरु स्वरूप श्री जी की आज्ञा पर हो तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, उसकी पेमेंट होगी। भगवत प्राप्ति बिना किसी कारण के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अकारण अहेतुकी कृपालु इष्ट और गुरु। यहां जो सुख तुम्हें लग रहा है ना, जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। सुख भी यहां दुख रूप ही है। अरे अनन्यता श्री जी की कर लो। अनन्यता मात्र से लाडली लाल जी जाते हैं। इसलिए श्रीपाद समझा रहे, संत जन समझा रहे, मान लो, मान लो। नहीं मानोगे तो मान जाओगे अपने आप। काल, काल माने समय, समय सब मनवा देगा। क्या करो? बोले नित्यांतर मुख दृष्टि रेक। एकमात्र दृष्टि को अंतर्मुख करो। ये जो बाहर भगा रहे हो दृष्टि, बाहर सुख नहीं है, बाहर परमात्मा की खोज नहीं है, बाहर सुख नहीं, बाहर रस नहीं, रस है अंदर में। जिसको देखो बाहर भागा घूम रहा है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा अंतर्दृष्टि से मिलता है, बाहर दृष्टि से नहीं। सर्वात्मनान विश्जेद बहिरिंद्रियाणी। इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। ये जितने बहिर्मुख हैं ये सब भोग रहे हैं, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। बहिर्मुख ना तो भगवान की प्राप्ति है और ना सुख की प्राप्ति है। अंतर्मुख होने पर, अंतर्मुख होना नहीं जानते, साधना को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने अब ललचाते हैं। काश शरीर स्वस्थ होता, पूरी रात पद्मासन लगाकर भजन करते। काश शरीर स्वस्थ होता, दौड़ करके 45 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगाई है। आज ऐसी स्थिति, हम जोर से बोलना चाहते हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं। आज समय जब घेर लिया करके तो एक एक कष्टों की भरमार पड़ी है। लेकिन जय हो श्री जी की, उनकी कृपा की जय हो। ऐसी स्थिति में भी हमें सत्संग बोलने का सौभाग्य दे रही, हमें हमारी दिनचर्या पूरी करवा रही हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो तुम्हें भोग सुहाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आसन में बैठ करके 2 घंटे जप करें, 4 घंटे जप करें। अरे बच जाओगे, अभी भजन कर लो, बच जाओगे। अगर भजन से विमुख हुए तो कोई नहीं बचा पाएगा। वो दुर्गति आएगी कि ना माता पिता रहेंगे ना गुरु रहेंगे, ये सब नाशवान शरीर हैं। फिर तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। अभी समय है, भजन कर लो। नित्यांतर मुख दृष्टि रे करसधी श्री राधिका कृष्णयो। अंतर्दृष्टि में हर समय, अंतर्दृष्टि अंदर चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हम सुन रहे हैं उसे। ये अंतर्दृष्टि, भाव में अपने ही ठाकुर जो विराजमान है, भाव में उनको श्रृंगारित कर रहे, भोग लगा रहे, दुलार कर रहे। कैसे बताए? आप जैसी भावना करोगे ठाकुर जी वैसे। आप 2 बार भोजन पा लेते हो अपने ठाकुर को, कई बार भोग लगाते हो? अरे लगो लगो, हम कुछ शब्द नहीं है जिनको हम कह सके।
ठाकुर जी को अगर प्रगट देखते हो ना तो वैसे ही कल अपने राधा पी जी को जब एसी चलती तो उसमें उड़ा दिया। अब रात्रि में अंदर से आया कि उन्होंने कपड़े फेंक दिए हैं, उड़ा दो दोबारा। थोड़ी देर में उठ के देखा तो सब नीचे पड़े थे। अब फिर उठा, फिर उड़ाया उनको। कैसे पता? तो अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम, अगर आप मूर्ति मानोगे तो भगवान मूर्ति हैं, अगर आप साक्षात मानोगे तो साक्षात खेलते हैं। साक्षात 5 मिनट भी अलग नहीं बैठ सकते, 5 मिनट भी। जहां बैठते तो एकदम एक कोई है उनके पास नहीं, अरे फिर चलो 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 उनके पास बैठो, पद सुनाओ, बातें करो, पर उनके पास बैठो, उनके पास बैठो, उनको अकेले मत छोड़ो। अगर श्री विग्रह विराजमान करो तो ऐसे विराजमान करो जैसे अपना छोटा बच्चा, कैसे वो बिना कई बार भोग पाए, बिना उस दुलार पाए कैसे रह सकता है? ऐसे अपने प्रभु को दुलार करना चाहे। जबरदस्ती प्रभु ऐसी लीला करा लेते, जबरदस्ती। इसीलिए सबसे कहते हैं सबके पास ठाकुर जी होने चाहिए और सब कोई दुलार करो। देखना फिर आपके ठाकुर जी आपके साथ खेलने लगेंगे, खेलने लगेंगे। आप देखला तो देखला आप खेलने लगे। आश्चर्यजनक वो ये दिखाते हैं कि मैं कोई मूर्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ साक्षात हूं। राधा बाबा के पास एक छवि थी, छवि, केवल उसी छवि से प्रकट हो जाते, बात करते। राधा बाबा से बात करते थे ठाकुर जी। हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बिहारी जी स्वामी हरिदास जी से बात करते थे। ऐसे ही आप अपने ठाकुर को प्राण प्रिय, चिंता होनी चाहिए ठाकुर की सेवा की, अंदर की ऐसी चिंतन वृत्ति बढ़ जाए कि कुछ अच्छा न लगे अपने ठाकुर के सिवा। एक उपासक कह रहे थे कि हमको तो ये ऐसी इच्छा होती कि हम अपने ठाकुर को किसी को दर्शन ही ना होने दें। हमका बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसा ही होना चाहिए कि ना मैं देखूं और को और न तो ल देख दे, ना तो मैं किसी को देखूंगी न तुम्हें किसी और को देख ले दूंगी। ये अपने भाव, ये बहुत प्रेम का देश है वृंदावन। नित्यांतर्मुख दृष्टि रेक रसधी, नित्य अंतर्मुख दृष्टि। और अंतर्मुख दृष्टि में क्या? श्री राधा कृष्णयो प्रिया प्रीतम का चिंतन। अरे कितना सुख का विषय, कितना सुख का विषय। पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है कि बहिर्मुख वृत्ति हो रही है, अंतर्मुख वृत्ति नहीं हो रही। जब अंदर अंदर चिंतन करो तो रोना आता है, इतना आनंद बढ़ता है। पता नहीं कैसी मलिन वृत्ति है कि भगवत भजन नहीं, भगवत भजन में रुचि नहीं। श्री वृंदावन मां वशान शकल प्राणैक सदवल्लभा, सबसे संबंध हटाकर श्री वृंदावन का संबंध स्वीकार कर लो, श्री वृंदावन वास करो तो प्राण वल्लभ श्री प्रिया प्रीतम आपको मिल जाएंगे। श्री वृंदावन धाम की कृपा से, रसिकों के संग से प्राण वल्लभ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति निश्चित है। श्री धाम वृंदावन में जब स्थावर, ये वृक्ष आदि, पशु पक्षी आदि बाहर से आकर वृंदावन में कोई वृक्ष लता लगा दी जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए तो वृंदावन उसे सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देता है। क्या साधना की वृक्ष ने, क्या साधना की बाहर से आए हुए पक्षी ने। विश्वास करो इस बात पर। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान। तो आप जब मनुष्य शरीर में वृंदावन वास करेंगे तो आपको सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्या? जब पशु पक्षियों को, जड़ वृक्षों को भी सच्चिदानंद घन रूप प्रदान कर देता है वृंदावन, जो वृंदावन की इस भूमि में स्थित हो गया, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे लता हो, वो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो मनुष्य शरीर से वृंदावन प्राप्त किए हो, विश्वास करो तुमको निश्चित सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति होगी। ये त्रिगुणमय जो माया समुद्र है, ये तुम्हें अब डुबो नहीं पाएगा। तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, तुमने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो त्रिगुण माया में ये समुद्र तुम्हें नहीं डुबा सकता। अब तुम्हें डुबाएगा, जरूर डुबाएगा, पर वो हरिरस प्रेम उच्छलित समुद्र डुबाएगा। त्रिगुण में माया में समुद्र नहीं डुबाएगा। हरिरस, हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, हरिरस अमृत समुद्र, प्रेमामृत, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस तुम्हें डुबाएगा वृंदावन के आश्रय से। अब तुम्हें माया में समुद्र नहीं डुबा सकता। और कह रहे
पश्यंतु विलसंत संत ही के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो वृंदावन का आश्रित और प्रिया प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल है। वो महायोगी श्री राधा चरणाम्बुज दल की छाया का सर्वभाव से आश्रय लेकर कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता, तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार पा जाता है वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से। यदि मनुष्य जीवन मिला और आप प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो कह रहे धिंग धिंग मामी देह गेह ममताविष्टम तथैव सूत्रप लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। धिक्कार है हमारे जीवन को। ना हम वृंदावन धामवास कर पा रहे हैं, ना हम नाम जप कर पा रहे हैं, ना हम प्रिया प्रीतम के रूप में आसक्त हैं, ना उनकी लीला गुण गा रहे हैं। तो धिक्कार है हमारे जीवन को। नाम रूप लीला धाम से यदि नहीं जुड़े तो धिंग धिंग मामी ही। क्यों? देह गेह ममताविष्टम तथैवा सूत्रप। बस वही शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, यही ममता में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ना धाम से, न नाम से, न रूप से, न लीला से। ये जो चारों परम पद प्रदान करने वाले हैं, इनमें से हम किसी में से नहीं जुड़े तो हमारा जीवन धिक्कार है। लोकाराधन साधन, अगर भगवत मार्ग में लगे भी तो कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं कि जो बाधा होती उसी को आराधना का फल समझ बैठते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति ये हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है और इसी की चाह को समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लोकाराधन साधन, अपने साधन को बना दिया लोकाराधन। कृपा का तो स्वरूप है कंचन कामनी कीर्ति में राग का त्याग हो जाए और प्रिया प्रीतम प्राण प्रिय लगने लगे। प्रणयनम क्षुद्रम स्तवोत्फुल्लितम। इन छोटी छोटी क्षुद्र मायामयी बातों में वो प्रफुल्लित होने लगता है। क्षुद्र बातें, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा मिला, अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रियता नहीं होनी चाहिए, हर्ष नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु तुम राखो, महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, वो आपकी बात है। अब इनमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हर्षित नहीं होना चाहिए। कह रहे तवोत्फुल्लितम लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। ये क्षुद्र छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे भोगों में हर्षित होने लगे। लोकाराधन लोगों को रिझाने में अपना समय देने लगे। भगवत प्राप्ति की बात अलग है। यदि पैसे की लालसा रख करके प्रवचन किया जाए, पैसे की लालसा रख करके उपदेश किया जाए, तो उसे लोकाराधन कहते हैं, उसे साधना नहीं कहते, उसे लोकाराधन कहते हैं। लोगों की आराधना करके भोगों की प्राप्ति रखना क्या है? बोले क्षुद्र, बहुत नीच बात है। तवोत्फुल्लितम, उसमें प्रफुल्लित हो रहे हैं। इतने रुपए इकट्ठा हो गए, इतनी वैभव हो गया, इतना नाम हो गया, कुछ नहीं, स्वप्न ही तो है मायाकृत। इसलिए मुझे सत धिक्कार है यदि मैं ऐसा करूं। देह गेह में फंसकर प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम से विमुक्त हो धिक्कार। लोकाराधन में तत्पर होकर के इसी को साधना का फल मान करके कंचन कामिनी कीर्ति में राजी तो धिक्कार। हस्त प्राप्यमिदं महारस फलम श्री शादी दुर्लभम। बोले तुम्हारे हाथ में आ गया दिव्य फल, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। जो भगवान नारायण लक्ष्मी आदि को भी दुर्लभ है, वो प्रेम वृंदावन तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार है। पर तुम वृंदावन की आराधना, प्रिया प्रीतम की आराधना ना करके भोगों की चाह रखते हो। श्री वृंदावन नाम नित्य रुचि मन्नादाय संस्वादय। आहा, श्री वृंदावन, हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ऐसा स्वाद लेते हुए वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम की आराधना, यही दिव्य जीवन है, यही वर्तमान में सिद्ध जीवन है। हमें अन्य कोई चाह ना हो। प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप में अपना पराया, छोटा बड़ा ये कोई भाव नहीं। जो आपको जैसी भावना से भजता है
वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। ये बात समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं, जो जैसी भावना से आपको भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी इसी की टीका मानू कर रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना से वैसे ही प्रभु अनुभव में आए हैं। अभी हमारी भावना मायाकृत है तो देखो प्रभु माया में दिखाई दे रहे हैं, प्रभु ही है। अगर हमारा भाव चिदानंद हो जाए तो अभी चिदानंद प्रभु अनुभव में आने लगे। भगवान ये संसार एक अंधेरा कुआं है, इसमें बड़ा भयंकर काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है, और इस कुएं में सब लोग गिर रहे हैं विषय भोगने की इच्छा के कारण। जो विषय भोगने की इच्छा है यही संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिरना है, और वहां काल रूपी सर्प डस रहा है। प्रभु मैं भी गिरने जा रहा था, पर मुझे तो आपके परम प्रिय देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। इसलिए प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि सदैव आपके भक्तों का संग मुझे मिले और भक्तों की सेवा मिले। सच्ची बात, अगर संत संग जिसके जीवन में नहीं है वो इसी संसार रूपी कुएं में गिरेगा, वो इससे निकल नहीं सकता। किसी को भी मति गति जो भी कभी प्राप्त हुई है तो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुरूपाओ। न लोक में न वेद में कोई और उपाय नहीं, एकमात्र ही है संत संग। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए हाथ में तलवार लेकर कहा कि मेरे सिवा अगर कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने ये नरसिंह रूप धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया और मेरी रक्षा की। मैं समझता हूं आप अपने प्रेमी भक्त शनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया। भगवान ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष ऊंचा नीचा पापी पुण्यात्मा महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है। माया का पर्दा ओढ़े हैं स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम, सब में भगवान स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चयु सुपाके चा पंडिता समदर्शन। उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहने हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। जैसे नई दाद हो जाए और उसको खुजलाओ धीरे धीरे, कैसा लगता है? बड़ा सुंदर। और इसके बाद जब वो फबद करके जलन पैदा करती तब कैसा लगता है? बड़े त्रास। प्रभु ये मैथुन सुख ऐसे ही एक खुजली है। पहले तो बड़ा सुखद लगता है, फिर जब तृष्णा और वासना का तांडव होता है तो पागल हो जाता है आदमी।
ये कामादि दोष उसको जलाते रहते हैं। पुरुषोत्तम मोक्ष प्राप्ति के ये 10 सिद्ध साधन हैं। ये 10 साधन जिसमें है वो मुक्त पुरुष है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदंभिका नाम। प्रभु ये मोक्ष के 10 साधन हैं, अर्थात ये 10 बातें जिनमें है वो मुक्त पुरुष है। पहला है मौनम, मौन। मौन का 2 तात्पर्य है। एक मन का निसंकल्प हो जाना मौन है, एक वाणी को रोक लेना मौन है। वाणी को रोक लेना प्रारंभिक मौन है और असली मौन है मन का ही निसंकल्प हो जाना। दूसरा ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी है वाणी और मन से मौन है और जो शास्त्र श्रवण में तत्पर है, तपस्वी है और जो नित्य पाठ परायण है, जो अपने धर्म का पालन करता है और जो शास्त्रों की चर्चा बड़ी युक्ति से करता है, एकांत सेवन और निरंतर जप परायण और समाधि, ये 10 जिसमें हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुआ महापुरुष है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु ये बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं वो इसको दंभ पाखंड करने लगते हैं। इन्हीं साधनों का दंभ पाखंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं और अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लेते हैं। और जब भंडा फूटता है इनका तो बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ये दाम्भिक लोग, पाखंडी लोग, जब तक इनका भांडा नहीं फूटता तब तक ये खुद जीवन की जितनी भी आवश्यक भोग सामग्रियां एकत्रित करते रहते हो। जब पोल खुलती है तब सब नष्ट हो जाता है। प्रभु काष्ठ मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे ही जब नाम आप जिह्वा पर रगड़ोगे, जैसे 2 लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि राधा जो आपको प्रिय लगे, राधा 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 राधा, जब जिह्वा से नाम रगड़ तो ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो जाती है, प्रेमाग्नि प्रकाशित हो जाती है। जपो, करो। एक उपासक करे तो कुछ करने का मन होता है, अरे भैया अनुष्ठान कर, दिव्य से दिव्य भगवान की दिव्य शक्तियां तेरे हाथ में आ जाएंगी। कौन सी ऐसी शक्ति है जो ना प्राप्त हो जाए? अगर करने का मन है तो संसार की तरफ क्यों जा रहा है? भगवान की तरफ चलना। रोज 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर, रोज चतुरासी जी का पाठ कर, ले अनुष्ठान ले, तो रोज 108 माला जप निज मंत्र की कर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे एक अंधा आदमी कुएं में गिरने जा रहा, दूसरा अंधा उसको पकड़ के चला रहा है, तो दोनों कुएं में गिरेंगे। और बार बार समझाया जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे। फिर लगता है जैसे बच्चा कहे कि हमें आइसक्रीम पवा दो, फिर हम ये कार्य कर देंगे। तो ले भाई, भगवान की कोई कृपा उदय हुई है, अभी उसका लाभ ले लो, नहीं तो फिर बाद में केवल पछताना ही पछताना है। जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन्हीं से बना हुआ शरीर है, इसको मैं मान रहा, कितना गलत हो गया है। इसको मैं मान रहे, इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, इसी को सब कुछ अपना मान रहे, और ये मायाकृत है, इसीलिए माया में चित्त लग रहा है। प्रभु जब तक आप कृपा नहीं करेंगे ये जीव नहीं हट पाए। और प्रभु की कृपा का हमारे ऊपर बहुत वर्षा है एक तरह से। कैसे? पर रोज सत्संग मिल रहा है, रोज साधु संग मिल रहा है, और आपको कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। एक बार केवल हनुमान जी से मिलन हुआ, विभीषण जी करे अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और रोज आपको महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों की बातें सुनने को मिल रही। अरे मान जाओ, जीवन का परम लाभ श्री प्रिया लाल से चित्त का जुड़ जाना है। प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग हैं। पहला है सेवा पूजा, जो विविध पदार्थों से की जाती है। दूसरा है समस्त कर्मों का भगवान को अर्पण करना।
तीसरा है भगवान की स्तुति, रोज स्तुति करना। चौथा भगवान को प्रणाम करना। ये सब नियम दिए हुए हैं, सबको बोला है, चाहे 5 बार, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 101, 51, ऐसी दंडवत का नियम लो। हम कहा चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, 11, 21, 51, 108 दंडवत का नियम लो, क्या चला जाएगा? 10 मिनट अगर आप दंडवत करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपनी सेवा भी होगी। भगवत प्राप्ति की इस सेवा के, भक्ति के 6, ऊपर सुना मोक्ष प्राप्ति के 10 साधन, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। और यहां भगवत प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाती है उसके 6 अंग, उसमें पहला आप रख लीजिए, आप दंडवत प्रणाम कितना करते हैं? सबके लिए प्रार्थना है। अरे 5 रख लीजिए, 11 बार दंडवत, क्या जाता है? 2 मिनट में 5 दंडवती हो जाएंगी। 5 बार मंत्र जप किया और दंडवत हुए। मान लो स्त्री शरीर पंचांग करो, पुरुष शरीर साष्टांग करो, लेकिन नियम तो चलना चाहिए। भगवान की स्तुति गाना, जैसे स्तुति में अपने सब सुधा निधि पूरी स्तुति है, 5 ही श्लोक याद कर लो सुधा निधि के, और रोज प्रियाजू के सामने 5 श्लोक सुना दो, स्तुति हो गई, प्रणाम नमस्कार हो गया, और समस्त कर्मों का अर्पण। तो अब जैसे अपने लोग हैं तो कुछ रह ही नहीं गया तो क्या अर्पण करें, पर जिनका है अभी कुछ, तो सुबह से शाम तक अर्पण करने की विधि रखो। 1-1 घंटे में अपने समय को, जो कर्म किया है कर्म सहित समय को भगवान को अर्पण कर दो। सेवा पूजा, जो भी सामग्री अच्छी से अच्छी तुम अर्पित कर सकते हो, प्रियालाल को अर्पित करो। चरण कमलों का चिंतन करते हुए नाम जप, प्रियालाल के गौर श्याम चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप, और भगवान की रोज लीला कथा सुनना। इन 6 अंगों का पालन किए बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 10 लक्षणों का पालन किए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। 6 अंगों का पालन किए बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अपने भक्ति मार्ग में है, नियम से रोज दंडवत, नियम से चाहे 1 श्लोक सुनाओ, रोज प्रियाजू को श्लोक सुनाओ, नियम से अपने समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित करो। रोज सेवा पूजा जो अपने ठाकुर जी की है, बिल्कुल अंदर से चिंतित रहो, मेरे ठाकुर इस समय भूखे होंगे। ऐसी भावना जब जागृत हो जाए, कितनी जल्दी मैं जाऊं और अपने ठाकुर को भोग अमनिया करके पवाऊं। सेवा पूजा और भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप करना और भगवान की लीला कथा रोज नियम से सुनना, इन 6 अंगों से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, जब भक्ति प्राप्ति हो जाती है तो आप फिर दूर नहीं रहते, साथ खेलते हैं, पक्का पक्का। आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के सर्वस्व हैं, आप अपने भक्तों के सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से, बड़े दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों में सर रख करके चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया है। बड़ी प्रसन्नता से श्री भगवान बोले,